जी नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी नीचे नहीं आया है, तो प्रदूषण के कारण अभी हम ऑनलाइन क्लासेस जारी रख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपकी बिज़नेस स्टडीज़ की क्लास बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 जो है मार्केटिंग, जिसको हिंदी में हम विपणन बोलते हैं, उसके ऊपर मैं आपकी क्लास बनाने जा रहा हूं। आज हम सीखेंगे मार्केटिंग के बेसिक्स कि मार्केटिंग क्या है, विपणन क्या है, और इसके बारे में कुछ जो बुनियादी बातें हैं वो हम जानेंगे। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले बात ये है कि आप जानते हैं, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आप सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आप नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध पीते हैं। उसके बाद जब आप स्कूल आते हैं तो किसी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या किसी ऑटो रिक्शा में बैठ कर आते हैं। फिर आप वहाँ स्कूल में आकर बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम अपने घर में टेलीविज़न यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जूते, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, कपड़ा, ये सब भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब वस्तुएं हमारी अलग अलग आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वस्तुएं आती कहाँ से हैं? इन वस्तुओं को हमें कौन देता है? ये वस्तुएं जो बनाई जाती हैं वो कुछ फर्म के द्वारा बनाई जाती हैं, कुछ बिज़नेस फर्म्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है, मैन्युफैक्चरर्स। फिर जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि आप क्लोजअप का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, लाइफ बॉय का साबुन यूज़ करते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है हिंदुस्तान लीवर। ठीक है जी। अगर आप एरियल का डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सर्फ जो आता है, तो वो कंपनी है जिसको बनाती है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। डेयरी मिल्क की चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो उसे बनाती है नेस्ले कंपनी। अगर एटलस की साइकिल आप यूज़ करते हैं तो उसे बनाती है एटलस की साइकिल कंपनी। क्वालिटी की आइसक्रीम खाते हैं तो उसे बनाती है क्वालिटी वॉल्स नाम की कंपनी। और अगर LG का टेलीविज़न आप यूज़ करते हैं तो उसे कौन बनाता है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि कहने का भाव ये है कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कोई ना कोई उत्पादक पहले तैयार करता है और फिर इन्हें बेचने का प्रयास करता है। जब वो बिक जाती हैं तो ग्राहक उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब जो ये फर्म है जो इन वस्तुओं का निर्माण करती हैं, इन्हीं फर्म को हम मार्केटर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। ये फर्म हर संभव प्रयास करती हैं कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की डिमांड मार्केट में बढ़े, यानी कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा मांग उनकी वस्तुओं की करें और फिर उन्हीं वस्तुओं को बेचकर वो ग्राहक से प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। और ग्राहक उन्हें क्यों खरीदता है? ग्राहक उन्हें इसलिए खरीदता है क्योंकि वो वस्तुएं या सेवाएं ग्राहक की किसी न किसी आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। ठीक है, ये हमारा रोज़मर्रा का रूटीन हो गया। अब देखो, इन वस्तुओं को बेचने के लिए जो ये मार्केटर्स होते हैं या जो उत्पादक होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कई तरह की क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाई जा सकें। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो ये हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये कई तरह की क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि उनके द्वारा बनाई गई गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं ग्राहक तक पहुंच सकें। इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को जो वो परफॉर्म करते हैं उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़, विपणन की क्रियाएं। ठीक है। और विपणन को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें कई तरह के सवालों का पहले से समझना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट क्या है, क्योंकि अगर हमें मार्केटिंग समझना है तो पहले मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है, किसकी मार्केटिंग की जा सकती है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाएं ही मार्केटिंग की जा सकती है या कुछ किसी और चीज़ की मार्केटिंग भी हो सकती है? मार्केटर कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। ठीक है। और इन पे हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल जो बुनियादी सवाल है वो है, मार्केट क्या है, बाज़ार क्या है? देखो, बाज़ार का जो अर्थ है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। परंपरागत तरीके से भी समझ सकते हैं, परंपरागत के अलावा इसको हम आधुनिक तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल सेंस में भी समझ सकते हैं और मॉडर्न सेंस में भी समझ सकते हैं। तो अगर पहले हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें, परंपरागत तरीके से बात करें, तो मार्केट से आप क्या समझते हो? मार्केट माने एक जगह, एक प्लेस, एक स्थान जहाँ पर बायर और सेलर अर्थात खरीदने वाला और बेचने वाला
इकट्ठे होते हैं, बायर एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इन टू ट्रांजेक्शन्स, ताकि वो कुछ ट्रांजैक्शन कर सकें। और ट्रांजैक्शन कौन सी? ऑफ कोर्स वो ट्रांजैक्शन कौन सी होती है जहाँ पर बेचने वाला सामान को बेच देता है और ख़रीदने वाला सामान को खरीद लेता है, अर्थात सेलर सामान को बेच देता है और बायर सामान को खरीद लेता है। ऐसी किसी भी जगह को जहाँ पर यह खरीदने और बेचने का काम होता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? उसे हम मार्केट कहते हैं। परंपरागत तरीके से मार्केट शब्द का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है, वह स्थान जहाँ पर बायर और सेलर, खरीदार और बेचने वाला इकट्ठे होते हैं और बेचने वाला बेचता है, खरीदने वाला खरीदता है, उसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। किंतु यदि हम बात करें इसको आधुनिक तरीके से देखें, आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, मॉडर्न तरीके से देखें, तो मार्केट का इससे काफ़ी विस्तृत अर्थ है, काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग है मार्केट का। मार्केट का अर्थ क्या है? मार्केट का अर्थ ऐसे समझिए आप, ये एक सेट है, एक कलेक्शन है। किसका? किसी भी प्रोडक्ट के एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का। एक्चुअल माने वास्तविक, पोटेंशियल माने संभावित, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अगर मैं वास्तविक और संभावित खरीदारों की एक सूची बनाऊं, सूची तो नहीं कहेंगे, सेट बनाऊं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? मार्केट। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी प्रोडक्ट यानी कि वस्तु या फिर सर्विस या सेवा के सभी वास्तविक और संभावित खरीदारों का जो सेट है उसी को हम आधुनिक रूप में क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई फैशन डिज़ाइनर है जो किसी कपड़े का निर्माण करता है, नई ड्रेस बनाता है, तो जो भी व्यक्ति उस कपड़े को आज खरीदना चाहते हैं या भविष्य में खरीद सकते हैं, संभावित खरीद रूप से खरीद सकते हैं, उन सभी लोगों को मिलाकर क्या बोला जाएगा कि ये उस ड्रेस की मार्केट है। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी बल्ब की, फैन की या किसी ट्यूबलाइट की मार्केट की बात करता हूँ, तो उसका अर्थ ये होगा उस बल्ब, ट्यूबलाइट या फैन को जो आज खरीदना चाहते हैं या जो फ्यूचर में आगे भी खरीद सकते हैं, एक्चुअल बायर्स और पोटेंशियल, वास्तविक और संभावित जितने भी बायर्स हैं, अगर उन सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे तो वो उस प्रोडक्ट की मार्केट कहलाएगी आधुनिक दृष्टिकोण में, वास्तविक मतलब माफ कीजिए मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में। तो मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में मार्केट का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स, वास्तविक और संभावित खरीदार। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मार्केट का अर्थ दोनों सेंस में। अब मार्केट समझ लिया, थोड़ा मार्केटिंग भी समझ लेते हैं। मार्केटिंग याद रखना, उस मार्केटिंग के फील्ड में सबसे बड़ा जो नाम है वो है फिलिप कॉटलर जी का। किनका नाम है बेटा? फिलिप कॉटलर जी का। फिलिप कॉटलर जी कहते हैं कि मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स टाइम टू मास्टर। फिलिप कॉटलर जी कहते हैं मार्केटिंग यदि सीखनी हो तो केवल एक दिन लगता है, लेकिन यदि मार्केटिंग में मास्टरी हासिल करनी हो, मार्केटिंग में एक निपुणता हासिल करनी हो तो उसमें समय लगता है। अर्थात समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मार्केटिंग को कोई किताब पढ़ लीजिए, आप 1-2-4 दिन में उसको समझ जाएंगे, किंतु मार्केटिंग करने के लिए, उसको वास्तविक तरीके से करने के लिए आपको ज़िंदगी भर का समय लग सकता है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो ये मार्केटिंग के बारे में फिलिप कॉटलर जी ने बोला है। तो चलिए पहले मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, मार्केटिंग क्या चीज़ है। देखो, मार्केटिंग को सभी लोग अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि मार्केटिंग शॉपिंग जैसी है, जब भी वो शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं तो उन्हें लगता है वही मार्केटिंग है। और कुछ लोग कहते हैं बेचना मार्केटिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं जो आपका प्रोडक्ट है उसकी ऐड बनाना, विज्ञापन बनाना, इसको मार्केटिंग समझते हैं। ये सब सारे काम जो हैं, ये जो अर्थ लोगों ने मार्केटिंग को दे दिए, ये पार्शियली ठीक हैं, कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मार्केटिंग इनसे बहुत विस्तृत अर्थ है मार्केटिंग का इन सबसे। तो मार्केटिंग का वास्तविक अर्थ क्या है वो हम देखते हैं। बेटा, जैसे हमने मार्केट को ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीके से देखा, अर्थात परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीके से समझा, वैसे ही हम प्रयास करेंगे कि हम मार्केटिंग को भी दोनों तरीके से समझें, ट्रेडिशनल सेंस में भी समझें और मॉडर्न सेंस में भी समझें, परंपरागत तरीके से भी समझें और आधुनिक तरीके से भी समझें। आइए पहले हम परंपरागत तरीके से समझते हैं। परंपरागत तरीके से अगर मैं इसका अर्थ करूं तो मार्केटिंग, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, मार्केटिंग हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ that direct the flow of goods and services from producers to consumers। यहाँ पर वो कहना चाहता है कि विपणन को अगर हम समझना चाहें तो विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जिनके मदद से या जिनके थ्रू, जिनके ज़रिए वस्तु एवं सेवाएं
उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचती हैं। यानी अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो उसका अर्थ ये निकलेगा कि जब कोई उत्पादक वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो उसको ग्राहक तक पहुंचाए, ग्राहक को बेचे और उससे लाभ कमा सके। तो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो भी व्यावसायिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं, विपणन का नाम देते हैं, अगर मैं बात करूं परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल सेंस में। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी क्रियाएं हैं जो की जाती हैं वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए? तो बेटा कई तरह की क्रियाएं बिजनेस को करनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है, किससे पहुंचाना है? प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, उत्पादक से लेकर ग्राहक तक। तो एक काम तो आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। पहले उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाओगे, फिर उस प्रोडक्ट को किस पैकेट में या किस डब्बे में पैक करना है वो पैकेज तैयार करोगे, जिसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। फिर आप उसको गोदाम में भरोगे, क्योंकि उत्पादक ने माल बना दिया, जब तक ग्राहक उसकी मांग नहीं करेगा तब तक हमें उसे गोदाम में रखना पड़ेगा, वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? फिर उस माल को गोदाम से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए परिवहन का प्रयोग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करोगे, जैसे कि बस, ट्रक, रेलवे, जहाज, किसी भी तरीके से वो माल उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आप उसको बेचोगे, बेचने के बाद, बेचने से पहले उसका विज्ञापन भी करोगे। विज्ञापन के अलावा उसकी, विज्ञापन माने मशहूरी अर्थात ऐड। आपने देखा होगा टीवी पर जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई कंपनी बेचना चाहती है तो वो उसकी ऐड करती है। ऐड माने विज्ञापन, जिसको देखकर ग्राहक उसे खरीदने के लिए उसके प्रति आकर्षित होता है। और फिर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी करते हैं। प्राइसिंग माने उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करना, कि जिस मूल्य पे आपको सामान ग्राहक को बेचना है वो मूल्य भी तो निर्धारित करना पड़ेगा, उसको हम प्राइसिंग कहते हैं। अर्थात ये सारे काम करने पड़ते हैं माल को उत्पादक से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना, प्रोडक्ट का इसमें पैक होगा वो पैकेज तैयार करना, प्रोडक्ट को जब तक ग्राहक नहीं मांगता तब तक गोदाम में स्टोर करके रखना, उसको ट्रांसपोर्ट करके ग्राहक तक पहुंचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग माने उसको एक नाम देना, उसका विज्ञापन तैयार करना, उसका मूल्य निर्धारित करना। ये सारी एक्टिविटीज़ और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको हम अगर एक साथ बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग का अर्थ क्या था? वो सारी क्रियाएं जो कि की जाएंगी माल और सेवाओं को, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो सारी क्रियाएं हैं जो मैंने आपको बताई। इनमें से कुछ मैं नहीं बता पाया, जितनी बुक में मेंशन थी मैंने आपको वो बताई। ये वो सब क्रियाएं हैं। इसके अलावा कुछ और क्रियाएं भी हैं जिनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। क्योंकि ये सभी क्रियाएं वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से ग्राहक तक पहुँचाने में सहायक होती हैं। अर्थात माल बेचना, विज्ञापन बनाना, माल का मूल्य निर्धारित करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको गोदामों में भर के रखना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका डिज़ाइन तैयार करना, उसकी ब्रांडिंग करना, ये सारे काम मार्केटिंग का ही पार्ट माने जाते हैं। और अगर इनको हम एक साथ बोलें तो हम क्या कहेंगे? ये सब क्या है? मार्केटिंग है। ठीक है। अगर हम एक एक करके देखें तो ये मार्केटिंग का पार्ट है, और इन क्रियाओं को एक साथ देखें तो वो क्या है? मार्केटिंग है। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि मार्केटिंग कभी भी उत्पादन के बाद शुरू नहीं होती है। अब तक मैंने आपको जो भी क्रियाएं बताई जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं वो सारी वो वाली थी जो उत्पादन के बाद शुरू होती हैं। लेकिन मार्केटिंग में कुछ क्रियाएं ऐसी भी की जाती हैं जो उत्पादन से पहले ही शुरू हो जाती हैं। यानी अभी वस्तु का उत्पादन भी नहीं हुआ, वो वस्तु बनकर तैयार भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही मार्केटिंग शुरू हो गई। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी वस्तु ही नहीं बनी और उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई? बिल्कुल बेटा, ऐसे होता है, क्योंकि वस्तु बनाने से पहले कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको ग्राहक की ज़रूरत, आवश्यकता समझनी पड़ती है, ग्राहक की आवश्यकता की जानकारी जुटानी पड़ती है, क्योंकि जैसा ग्राहक चाहेगा वैसी ही तो वस्तु बनाओगे। अर्थात वस्तु बनाने से पहले आपको ग्राहक की जानकारी लेनी पड़ती है कि ग्राहक क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, दिखने में उसकी शेप कैसी होगी, वो कैसा लगेगा। प्रोडक्ट का पैकेज तैयार करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को पैक किस में करोगे, उसको एक नाम देना पड़ता है, ब्रांड नेम देना पड़ता है। ये सारे वो काम हैं जो प्रोडक्ट के उत्पादन से भी पहले किए जाते हैं। तो ये सब काम भी मार्केटिंग में आते हैं। यानी मार्केटिंग का काम उत्पादन से भी पहले शुरू हो गया, उत्पादन के दौरान भी चलता रहा,
और उत्पादन के बाद भी चला, जब तक हमने वस्तु को बेच नहीं दिया तब तक भी चला, और इनफैक्ट वस्तुओं को बेचने के बाद भी चलता रहा। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर वस्तुओं को बेचने के बाद कैसे मार्केटिंग हुई? क्योंकि वस्तुओं को बेचने के बाद भी हमें कुछ क्रियाएं ऐसी करनी पड़ती हैं जिनसे हमारा ग्राहक से संबंध अच्छा बना रहे, ताकि फ्यूचर में भी वो ग्राहक अगर खरीदना चाहे तो केवल किसके पास आए? हमारे पास आए। तो कुछ क्रियाएं हमें प्रोडक्ट को बेचने के, वस्तु को बेचने के बाद भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि कस्टमर का फीडबैक लेना, उससे जानना कि उसे माल पसंद आया या नहीं आया। कस्टमर को बेची हुई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो उसकी मरम्मत करके देना। अगर हमने कस्टमर को कोई गारंटी दी थी तो वह गारंटी पूरी करना। यानी कि ये सब वो क्रियाएं हैं जो कस्टमर के साथ हम परफॉर्म करते हैं गुड्स को बेचने के बाद भी। तो यानी कि मार्केटिंग गुड्स बेचने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी कुछ क्रियाएं की जा रही हैं जो कस्टमर के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो इन सभी क्रियाओं को अगर हम देखें तो कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। यानी परंपरागत अर्थ में मार्केटिंग में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो प्रोडक्शन से भी पहले शुरू हो जाती हैं और प्रोडक्शन होने के बाद भी चलती रहती हैं, फिर माल बिकता है तो भी चलती रहती हैं, इनफैक्ट माल बिकने के बाद भी चलती रहती हैं। ठीक है, मैंने सबके एग्जांपल आपको दिए। इन सभी क्रियाओं को मिलाकर क्या बोल देते हैं? मार्केटिंग बोल देते हैं, परंपरागत तरीके से देखा जाए, ट्रेडिशनल सेंस में अगर देखा जाए। ठीक है भैया बच्चों, आपको समझ आ गया होगा मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है परंपरागत तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आधुनिक अर्थ में कि मॉडर्न टाइम्स में मार्केटिंग का क्या मीनिंग है, तो मॉडर्न टाइम्स में आधुनिक अर्थ में देखा जाए तो विपणन को एक सामाजिक प्रक्रिया के तौर पे देखा जाता है बेटा। मार्केटिंग को हम बोलते हैं एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग वो प्रक्रिया है, अगर हम मॉडर्न सेंस में देखें, जिसके द्वारा लोग, पीपल एक्सचेंज करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को। किसके बदले में? पैसे के बदले में। अर्थात बेचने वाला बेच लेता है, खरीदने वाला खरीद लेता है और पैसे के बदले में एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। और इसको सोशल प्रोसेस क्यों बोला गया? सोशल प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अर्थात जो लोगों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है, वो समाज का ही तो अंग हैं। वो समाज के जो अंग हैं, वो जो लोग हैं, वो एकत्रित होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को राज़ी करते हैं एक विशेष तरीके से एक्ट करने के लिए, एक विशेष तरीके से काम करने के लिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए बायर और सेलर, ये दोनों इकट्ठे हुए, इन्होंने आपस में इंटरेक्शन किया। सेलर ने बायर को राज़ी किया कि आप गुड्स खरीद लो, और बायर ने सेलर को राज़ी किया कि आप मुझे बेच दो। उसके बाद बेचने वाला सेलर जो है बायर को माल बेच देता है और बायर उसकी पेमेंट कर देता है। यानी मार्केटिंग एक सामाजिक प्रक्रिया हुई जहाँ पर लोग, देखो ये लिखा है, मार्केटिंग इज सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को राज़ी करते हैं, परसुएड करते हैं टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, एक विशेष तरीके से क्रिया काम करने के लिए। अब वो काम क्या हो सकता है? वही हो सकता है कि एक दूसरे को राज़ी करना, कि सेलर बायर को राज़ी करता है कि आप मुझसे ख़रीद लो और बायर सेलर को राज़ी करता है कि आप मुझे बेच दो। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही कामों में वो एक दूसरे को फोर्स नहीं करते, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। ठीक है, तो मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग का अर्थ ये है। तो आई होप आपको मार्केट और मार्केटिंग, बाज़ार और विपणन दोनों का ही अर्थ क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत सेंस में भी और मॉडर्न यानी कि आधुनिक तरीके से भी आपको मार्केट और मार्केटिंग दोनों का अर्थ क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स लेने में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।